का तो आदेश होता है हमारे लिए। तो बहुत अच्छे तरीके से काम हुआ है। ये तीनों गाड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट है। पुणे आज एक बहुत बड़ी औद्योगिक नगरी है, एजुकेशन हब है, और रीवा से, जबलपुर से, सतना से, मैहर से, उस पूरे अंचल से, पूरे मध्य प्रदेश से एक तरीके से पुणे का जुड़ाव होता है। कुछ ही दिन पहले ग्वालियर अंचल से बेंगलुरु का जुड़ा हुआ था, और वैसे ही जबलपुर और रायपुर दोनों आपस में एक तरीके से उस पूरे आदिवासी बहुल अंचल के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रेन रहेगी। ये कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। मैं साथियों 2-4 और विषय आपके सामने रखना चाहूंगा, फिर गाड़ी को रवाना करेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि इन 11 वर्षों में मोदी जी ने किस तरह से रेलवे में एक काया पलट किया है। इन 11 वर्षों में मोदी जी ने 34,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनाए। 34,000 किलोमीटर। अब डेली करीब करीब 12 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनते हैं, जो कि इतिहास में कभी नहीं हुआ। वो आज मोदी जी कर रहे हैं। 1,300 स्टेशनों का नव निर्माण कर रहे हैं, जो आज की तारीख में दुनिया में स्टेशन के नव निर्माण का सबसे बड़ा काम है। इतना बड़ा काम किसी देश ने कभी हाथ में नहीं लिया, और बाहर के विकसित देशों में जब स्टेशनों का नव निर्माण करते हैं तो एक तरीके से पूरे स्टेशन को, गाड़ियों को बंद करके काम को आगे लेके जाते हैं। यहां पे अपनी जनसंख्या है बड़ी, सबकी अपेक्षाएं रहती है, काम भी चालू हो, गाड़ी भी चले और स्टेशन का भी नव निर्माण हो। इन सब चैलेंजेस में लेके मोदी जी का आज बड़ा विजन है कि स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है। नए तरह की गाड़ियां आ रही है। वंदे भारत, अभी माननीय आदरणीय नीमूबेन ने कहा, अपने सूरत के लिए वंदे भारत की रिक्वायरमेंट है। ये बिल्कुल वाजिब रिक्वायरमेंट है, और जरूर ये भी आगे एक सपना साकार होगा। अभी सूरत स्टेशन में और उतना स्टेशन दोनों में काम बहुत चल रहा है। काम चलने के टाइम में नई गाड़ी वहां पे इंट्रोड्यूस करना मुश्किल होता है, इसलिए थोड़ा और समय लगेगा। लेकिन जैसे ही सूरत का काम पूरा होता है तब आपके लिए नई वंदे भारत की भी व्यवस्था हो सकती है। अमृत भारत गाड़ी नई चालू हुई है। आपने अमृत भारत गाड़ी का नाम सुना होगा। अभी करीब 8 गाड़ियां ऐसी चल चुकी है। अमृत भारत गाड़ी में वंदे भारत जैसे फीचर, लेकिन जो हमारे एकदम कम भाड़े की गाड़ी, एकदम कम फेयर वाली गाड़ी, एकदम कम टिकट वाली वो गाड़ी है। वंदे भारत जैसी ही सभी सुविधाएं, पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी को भूलकर एकदम नए जमाने की टेक्नोलॉजी लेकर उस गाड़ी का निर्माण किया है। और जो यात्री उसमें जा रहे हैं उनकी आप भावना सुनो तो आप आश्चर्यचकित रहोगे। अभी कुछ दिनों पहले इंडियन एक्सप्रेस ने पूरे पेज का आर्टिकल उस पे, अमृत भारत एक्सप्रेस पे छापा था। किस तरह से यात्रियों के मन में मोदी जी के प्रति एक ऐसी श्रद्धा है कि उन्होंने ऐसी गाड़ी दी जो इतने कम टिकट में इतनी लंबी दूरी की यात्रा इतने अच्छे तरीके से कराती है। वैसे ही नमो भारत गाड़ी, जो कि आसपास के 2 शहरों को जोड़ने वाली गाड़ी, अपने अहमदाबाद से भुज के बीच में एक चल रही है और बिहार में जयनगर से पटना के बीच में। ये सब नए तरह की गाड़ियां, चाहे वंदे भारत, और कुछ बहुत जल्दी वंदे स्लीपर आने वाली है सितंबर के महीने में। वंदे स्लीपर, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत, ये सब तरह एक तरीके से रेलवे का पूरा स्वरूप बदलने का काम मोदी जी ने हाथ में लिया है। उनका आशीर्वाद है कि देश में जन जन जो 720 करोड़ लोग रेलवे का उपयोग करते हैं एक साल में, उन सब के लिए एक तरीके से एक नई सौगात, एक नया एक जीवन का जीने का एक नया तरीका डेवलप हो रहा है। साथ ही साथ सेफ्टी पे बहुत बड़ा ध्यान है, साफ सफाई पे बहुत ध्यान है। हर तरीके से रेलवे का विकास हो, ऐसा मोदी जी का प्रयास है। आज चूंकि हम यहां पर भावनगर में हैं, कुछ नए काम भी ऐसे जो होने वाले हैं जल्दी, उसके बारे में भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तो अपने पोरबंदर से राजकोट, वांसजालिया और जेतलसर होते हुए नई गाड़ी डेली बहुत जल्दी चालू होगी।
पोरबंदर से राजकोट, वांसजालिया और जेतल सर होते हुए। मान्यवर मनसुख भाई मांडविया जी ने इसके लिए बहुत प्रयास किया, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। फिर राणावाव स्टेशन पे 135 करोड़ के सैंक्शन से नई कोच मेंटेनेंस फैसिलिटी बनेगी राणावाव स्टेशन। फिर मुझे बताया गया कि एक हमारे भाई ने कई वर्षों तक यहां पर आंदोलन किया। भाई खड़े होंगे, आप जरा उस तरफ देखेंगे, सबको नमस्कार करेंगे, हाथ ऊपर करके करो नमस्कार से। हाँ, आपके इस बहुत बड़े आंदोलन का मान्यवर मनसुख भाई मांडविया जी ने उसका निराकरण कर दिया है। सारडिया से वांसजालिया नई लाइन, सारडिया से वांसजालिया नई लाइन। कितने 17 बरस आंदोलन किया, क्या बात है। देखो आखिर मोदी साहब के पीरियड में होने बड़े काम। फिर भद्रकाली गेट पोरबंदर शहर के अंदर नया फ्लाईओवर, भद्रकाली गेट एलसी नंबर 3 पोरबंदर शहर में नया फ्लाईओवर। फिर भावनगर में 2 नए टर्मिनल, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, और एक बहुत बड़ा काम हाथ में ले रहे हैं। अपने भावनगर में नया पोर्ट बनने वाला है, ध्यान है। उस पोर्ट में नया कंटेनर टर्मिनल बने, वो काम भी हाथ में लेंगे, जिससे कि भावनगर पोर्ट दुनिया के सारे देश के, दुनिया के बड़े पोर्ट्स के साथ जुड़े और पूरा देश भावनगर के साथ कंटेनर के माध्यम से, कंटेनर गाड़ियों के माध्यम से अपना सामान भेज सके। साथियों, वैसे ही मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में कई नए प्रोजेक्ट अभी हाथ में लिए गए हैं, जो काम भी तेजी से चल रहा है। और उसमें एक तरीके से डबल इंजन की सरकार में हर चीज जल्दी से आगे बढ़ रही है। मान्यवर दोनों मुख्यमंत्री महोदय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके बड़े सहयोग के कारण रेलवे बहुत तेजी से आगे बढ़ पा रही है। और साथियों, बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद वाली पहली ट्रेन, वो भी बहुत जल्दी चालू होने वाली है। तेजी से काम चल रहा है और जब ये ट्रेन चालू हो जाएगी, मुंबई से अहमदाबाद मात्र 2 घंटे 7 मिनट की जर्नी रहेगी। मुंबई से अहमदाबाद मात्र 2 घंटे 7 मिनट की जर्नी रहेगी। ये मोदी जी का काम करने का बड़ा, जो कठोर परिश्रम करते हैं, वो उसका सब रिजल्ट आ रहे हैं। तो साथियों, ये सब काम है, मैं सारा डिटेल में और नहीं जाऊंगा क्योंकि गाड़ी का समय भी है और 11:30 भी बज चुके हैं। तो आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत अभिनंदन देता हूं तीनों के तीनों स्थानों पर उपस्थित सभी महान हमारे साथियों को, सभी बड़े भाइयों को, सभी बहनों को, सबको मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए इन तीनों गाड़ियों को एक साथ रवाना करें। धन्यवाद। भारतीय रेल को प्रगतिशील परिवर्तन की ओर